यूएई ने पाकिस्तान पर अपना कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अब उसका $2 अरब का जो कर्ज लिया था अप्रैल में इसी महीने वापस कर दे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपना $2 अरब का लोन एक्चुअली है तो $3.5 अरब का वापस मांग लिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? आगे से यूएई की जानिब से कोई बात नहीं सुनी गई है। उन्होंने अपने एहसान गिनवाए और अपने एहसान दोहराए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम, फौज और दीगर लोगों के ऊपर ज़ाती तौर पर भी किए गए। अब अमारातीज कहते हैं कि भाई बस ठीक है, आपके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं और आप इस वक्त जो जंग चल रही है इसमें आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आप तो सऊदीज़ के लिए यू स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, यू स्टैंड फॉर यूएई, अपना ईरान के लिए खड़े हैं। ये लोन जो है ये फ्री फंड में नहीं दिया हुआ। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कोई उम्मा, मुसलमान, दोस्त, ये वो, चीन भी हमें जो देता है उस पर चीन को भी हम सूद अदा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की खसूसन ये ऐसी चाल थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस जंग के अंदर लाया जाए, क्योंकि इन केस अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर शामिल होता तो चीज़ें जो थी वो एक अलग रंग देती हुई नज़र आनी थी। इंडिया के लिए, इंडिया के खातिर या इंडिया के वजह से या इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से यूएई इज़ नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल करना चाह रहा है यूएई, वैसे ही कि हमारे पैसे वापस करें। आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया है और पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अब वाज़ेह और खुले अल्फाज के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों ये जो जंग है ये ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में चल रही है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त तरीके से बमबारी भी की जा रही है। मगर भाई इस जंग को रुकवाने के लिए जो मीडिएटर का रोल अदा करने का ढिंडोरा पीट रहा है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, वो पाकिस्तान। अब उसके ऊपर भी अब बम गिरना शुरू हो चुका है। पहला बम तो पाकिस्तान की सरकार ने खुद ही अपनी आवाम के ऊपर फोड़ दिया है, पेट्रोल बम। पेट्रोल के दाम 450 के ऊपर जा चुके हैं। वही दूसरी तरफ जो है भाई अब यूएई जो मुस्लिम बिरादर इनका मुल्क है उसने भी पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। यूएई ने जो $2 बिलियन पाकिस्तान को अपने बैंक में रखने के लिए लोन दिया था वो अब वापस मांग लिया है, वो भी 17 अप्रैल से पहले। और इतना ही नहीं, जो 1.5 बिलियन अलग से दिया था वो भी वापस मांग लिया है, यानी टोटल $3.5 बिलियन पाकिस्तान से यूएई ने वापस मांग लिए है। जिसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा और भाई मुस्लिम बिरादर का ढिंडोरा पीटता है उसके कान खड़े हो चुके हैं। और जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने भी अब यूएई के खिलाफ रोना धोना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो यूएई ने अपना पैसा वापस मांगा है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वो पैसे जो मुत्तहिदा अरब अमीरात ने दिए थे पाकिस्तान को कई सालों से, कुछ तो दिए थे कि रोल ओवर करते रहें, आपका भी गुजारा चलता रहे और हमारी भी आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे। लेकिन अब इस माहौल में जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे अब कोई काम चाहिए। नाराजगी मुत्तहिदा अरब अमीरात की सऊदी अरब को लेकर। वो हमारे ढोलची जो ढोल बजा रहे थे कि पाकिस्तान की सिफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त जारी है और पाकिस्तान से हर मुल्क खुश है, तो वो इस पे हमें हमेशा ये आके बता रहे थे कि देखिए जी यूएई भी खुश है हमारे साथ, ईरान भी खुश है, फलां भी खुश है, चाइना भी खुश है, तो हम तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर वो पाकिस्तान की सिफारतकारी से इतने मुतमईन थे और पाकिस्तान उन्हें राज़ी कर सकता था, तो फिर क्या वजह है कि यूएई को अब हम मज़ीद रोल ओवर के लिए राज़ी ना कर सके। और एन जंग के बीचों बीच, जबकि पाकिस्तान की मीशत इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात में है, एन उस वक्त जो है अब हमें ये कर्ज़ भी वापस करना पड़ा है। वैसे तो अच्छी बात है, मेरे से ऑनेस्टली आप पूछें तो मैं समझती हूँ कि कर्ज़ वापस करना अच्छी बात है। इस पर आप यूएई को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए उनके पैसे थे, उन्होंने
वापस मांग लिए, आपको देने चाहिए थे, आपके पास गुंजाइश थी या नहीं थी, आपको अरेंज करके वो पैसे वापस करने चाहिए थे। तो पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अब पाकिस्तान के पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो कुछ 16-17 अरब डॉलर के करीब पड़ा हुआ है, 6.4 बिलियन प्रिसाइजली आई थिंक। अच्छा, अब उसमें से आपको ये 3.5 अरब देना है, तो इट मीन्स कि आपके पास टोटल जो पैसा रह जाएगा वो कुछ 13 अरब रुपया रह जाएगा। 13 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा होगा IMF की जो है वो साबित करने के लिए। अब IMF जो है उसके भी पैसे हैं। सो UAE गवर्नमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान ने ये फैसला तो कर लिया, दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मस्के मुस्के लगाए हैं अमारातीज को, लेकिन अमारातीज ने पोजीशन बदल ली है। अब वो कहते हैं यार ये क्या, इनका रोज हमारे साथ रहता है। अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बड़ी खराब है, मार्केटें चल नहीं रही, पेट्रोल 458 रुपीज लीटर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए। समझ रहे हैं आवाज को, इतना ज्यादा महंगा हो जाए, नोबडी एवर थॉट ऑफ दिस, किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी, और लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो दे हैव टू यू हैव टू सर्वाइव, आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि आपको ये वो ऐसे जाने दिया जाएगा। आगे से UAE की जानिब से कोई बात नहीं सुनी गई है। उन्होंने अपने एहसान गिनवाए और अपने एहसान दोहराए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम, फ़ौज और दीगर लोगों के ऊपर ज़ाती तौर पर भी किए गए। और जो हिज़ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं उनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि हम इस पूरे चीज़ से खुश नहीं हैं, हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं। 17 अप्रैल तक जो हमने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं वो ड्यू हैं, आप बराए मेहरबानी वो पैसा वापस कर दीजिए। अब पाकिस्तान को वो $2 बिलियन वापस करना पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुशन था और इस वक्त ऑलरेडी सऊदी अरेबिया भी कोई बहुत खातिर ख्वाह खुश नहीं है। और आप जानते हैं कि जो हमारी कमाल की सफारतकारी चाइना में हुई थी, अब वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि डार साहब की भी तबीयत काफ़ी हद तक चाइनीज़ ने दुरुस्त की थी। शायद सऊदी अरब ने भी जो आपको कर्जा दिया हुआ है वो भी वापस लेने के चक्करों के अंदर सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब कह रहा है कि भाई आपने हमसे दिफाई मुआहिदा तो किया, चलें बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन उस दिफाई मुआहिदे के जवाब में आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। हाँ, 20,000 आपने यहाँ पे अपने फौजी बिठाए हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, और मक्का अल मुनव्वरा और मस्जिद नबवी के दिफा के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपके जो दांत हैं वो दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। अब आपकी अपनी मजबूरियां हैं तो फिर हमारी भी मजबूरियां हैं। और जब आपको हमने कहा था कि इतना मत उछलो तो आप जाके गोद में बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप की, और उसकी वजह से हम पे भी एक प्रेशर पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे इतना दबाव डाला हुआ कि भाई ज्वाइन करो बोर्ड ऑफ पीस गजा के लिए, तो वो एक प्रेशर था। फिर जब हम पे हमले हुए एक और प्रेशर आया, मगर उसके अंदर आपने कहा 9-2-11, और आपने कहा हम पे, हमारे कंधे पे एक बार और बंदूक रख के चला दी कि जी अगर आप पे हमला होता है कुछ तो हम आपके लिए आ जाएंगे, मगर नहीं, सॉरी, पैसे, थोड़े पैसे तो दिखाएं। कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी UAE ने जो है वो कह दिया कि जी $2 बिलियन जो हम UAE के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना UAE का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी UAE से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? ये लोन जो है ये फ्री फंड में नहीं दिया हुआ। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कोई उम्मा, मुसलमान, दोस्त, ये वो, चीन भी हमें जो देता है उस पर चीन को भी हम सूद अदा करते हैं। तो यूएई से जो हमने लोन लिया हुआ है $2 अरब का,
इसका हम लोन कोई छोटा मोटा इसका हम सूद इस पे पे नहीं करते, इस पे हम 6.5% सूद पे करते हैं। 6.5% जो कमर्शियल रेट से भी थोड़ा ज़्यादा है।